जय जय श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दूसरे दिन हम नंद उत्सव कैसे मनाएं और इसे क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जब हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ तो इससे ना पूरे ब्रिजवासी जितने थे वो ब्रिज में एक आनंद सा छा गया। हर तरफ एकदम खुशी की लहर थी और सभी लोग वहाँ पे इतने आनंदित हुए। और हमारे जो नंद बाबा थे जिनके पास 9 लाख गायें थी और उन्होंने उन ठाकुर जी के जन्म के मतलब लड्डू गोपाल का जब जन्म हुआ तो उन्होंने नंद बाबा ने अपनी 1 लाख जो गाय थी उनको दान में दे दिया। और इतने खुश हुए कि सभी जो ब्रिजवासी थे उनको उपहार में और मतलब जितने भी उनकी अपने दिल खोल के उन्होंने दान किया सभी को। इतना सारा दान करने के बाद फ्रेंड्स जितनी भी गोपियाँ थी उनको सपने में आया कि हमें नंद के यहाँ मतलब ठाकुर जी ने जन्म लिया है और उनको दही और मक्खन मिश्री का इनका भोग लगाने, मक्खन और छाछ लेके उनके घर आके उनको भोग के लिए लाई। तो इसी के लिए इस जन्म उत्सव को मनाया जाता है। तो हर साल सभी लोग अपने घर में, जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, तो वो जन्म अष्टमी का पूजा करवाते हैं। तो उसकी जो दूसरे दिन होता है नंद उत्सव, उस दिन हम दही हंडी बनाते हैं। तो अपने घर में आप किस तरह से मना सकते हैं उसकी वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब हम दही हंडी का पर्व मनाएं ना तो आप फ्रेंड्स अपने घर में ही, अपने मंदिर में ही बहुत सजावट कर लें अच्छे से। जो हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल हैं उनको स्नान करवाएं। लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं कि जो हमारे पास पहले से ही लड्डू गोपाल हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है उन्हें हम हर रोज़ स्नान करवाना करें। लेकिन जो अभी नए आए हैं मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो उन्हें छठी जब मना लेते हैं तो उसके बाद उनको स्नान करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप दही हंडी बनाने के लिए ना इस तरह से मटकी ले सकते हैं। आप इस मटकी को अच्छे से सजा लें, कांच जो छोटे छोटे कांच आते हैं उससे सजाएं, कलर कर लें। और इसमें नीचे ना इसमें थोड़ा सा मतलब छेद करना होता है और इसी में थोड़ा सा आटा हम लगा देते हैं। और उसी को फ्रेंड्स इसमें आप कोई भी गोटा भी लगा सकते हैं या फिर कोई भी कलावा या रस्सी बांध के आप उसको लटका के अपने मंदिर में अगर जगह है तो उसे मतलब दही हंडी को इसमें दही भर के हम लटका देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हम किस तरह से करेंगे मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आप इस तरह की भी मटकी ले सकते हैं जिसे वो अच्छे से सजा लें। और उसके बाद आप चाहें तो देखिए इस तरह से जैसे मैंने सजाया है, ये देखिए इस तरह से भी आप मटकी को फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अभी इसको इतने अच्छे से कलावे से सजा लिया है। और ये मेरा चीनी मिट्टी का है तो मैं इसी में दही भर के अपने ठाकुर जी का नंद उत्सव दही हंडी उत्सव मनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जब भी दही हंडी बनाएं ना तो आपको अपने घर में ही दही को बनाना है, मतलब जमा लेना है। अगर आप नहीं जमा सकते तो आप बाज़ार का ले लें। लेकिन अगर आप घर में बनाते हैं दही मतलब जमा लेते हैं तो इससे एक शुद्धता होती है दही में। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आप मटकी को तैयार कर लें, फूलों से सजा लें। तो यहाँ पे मैंने कलावा का इस्तेमाल करके और उसको फ्रेंड्स इस तरह से मैं एक अपने इसे सामने ही अपने ठाकुर जी के सामने ऐसे टांग दूंगी, ये देखिए। और अब हम इसमें दही भरेंगे। तो ये देखिए ये घर में बनी हुई दही है। तो अब हम इसको अच्छे से ऊपर तक भर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दही को अच्छे से इस मटकी में भरने के बाद अब हम ना इसको एक मतलब ऐसे लटका देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे लटका दिया है एक डंडी में फंसा के अपने ठाकुर जी के सामने। और फ्रेंड्स उनके पास जो बांसुरी रखी है ना आप उससे इनको फोड़ सकते हैं या फिर आप इसे नारियल से तोड़ा जाता है। लेकिन अभी जो ठाकुर जी के पास ये बांसुरी है तो आप इसे उनके हाथ से छुआ लें और इस तरह से 7 बार हमें छुआना है। और फिर आप इसे नीचे उतार लें। और अपने ठाकुर जी के सामने ही रहने दें। फ्रेंड्स, इस तरह से ये पर्व मनाया जाता है। और एक जो हम अगर आप उसके नीचे छेद कर रहे हैं तो आप उस आटे को निकाल देंगे और उसके नीचे एक प्लेट रखेंगे तो दही अपने आप ही नीचे गिरने लगती है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक लटका के और उसको 7 बार मतलब ठाकुर जी का हाथ बांसुरी पे लगा के छुआ दिया है। तो इस तरह से हम नंद उत्सव अपने घर में आसान तरीके से मना सकते हैं।
नहीं तो फ्रेंड्स आप इस दही को आप इस तरह से एक प्लेट में नीचे ऐसे गिराते हुए भी दिखा सकते हैं। तो उसे भी ठाकुर जी के सामने आप एक प्लेट में दही को ऐसे टेढ़ा कर देंगे ना, तो उसे भी मतलब दही हंडी का पर्व जैसा ही लगेगा। तो आप चाहें तो ये कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो लटका के उसमें थोड़ा सा मटकी को उसमें थोड़ा छेद करके आटा लगा दें और उसमें दही भर के एक तुलसी का पत्र रख के और मतलब इसी बाँसुरी से ना आपको उसमें ऐसे मतलब आटे को हटा के और दही उसके नीचे प्लेट रखें और फिर वो दही अपने आप गिरने लगेगी। ये भी कर सकते हैं। नहीं तो मटकी को इस तरह से लटका के आप उसको मतलब अच्छे से 7 बार ऐसे बाँसुरी से छुआ के आप नीचे उतार के ठाकुर जी के सामने रख दें। नहीं तो एक तीसरा तरीका फ्रेंड्स, मटकी को उतार के आप ठाकुर जी के सामने ही 7 बार बाँसुरी को छुआ के आप मटकी को थोड़ा सा एक कोई किसी भी स्टील की प्लेट में आप इस तरह से टेढ़ा करेंगे तो दही है ना अपने आप नीचे मतलब प्लेट में गिर जाएगी। तो बाद में फ्रेंड्स इस दही को हमें भोग सब मतलब जो इस दही हमने दही हंडी का पर्व ठाकुर जी के सामने करवाया है ना, इसे अपने पूरे घर को प्रसाद के रूप में देना है। और फ्रेंड्स जन्माष्टमी पे जो भी आपने भोग अपने ठाकुर जी को जन्म उत्सव में रखा था वो सारा मतलब आपको प्रसाद के रूप में सभी को बांटना चाहिए। क्योंकि हमारे जो नंद बाबा थे ना वो भी इसी खुशी में ही बहुत सारा दान उन्होंने किया था। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है, हमें दान ज़रूर से करना चाहिए। आप ये सब जो प्रसाद हैं सभी को बांटना चाहिए और अब खुद भी खाना चाहिए। इससे एक आनंद होता है। और हमारे घर में जो लड्डू गोपाल का जन्म दिवस हम मनाते हैं तो सभी को जब हम इस प्रसाद को देते हैं तो उनके मन में भी एक अच्छा सा भाव होता है और उनके भी मन में सेवा आती है कि हमें भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। तो इतना सारा महत्व होता है हमें ठाकुर जी का नंद उत्सव मनाने का। तो आप भी अपने घर में ये जो नंद उत्सव दही हंडी का पर्व है ज़रूर से मनाएं और अपने ठाकुर जी के दही हंडी का पर्व मनाते हुए उन्हें कितना आनंदित और खुश होना चाहिए। फ्रेंड्स ये सब सेवा हमें ज़रूर से करना चाहिए। और भोग में आप उनको चॉकलेट के जो इस तरह से टॉफ़ियाँ बांट सकते हैं बच्चों को, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट है तो वो बांटें और ये सब प्रसाद सभी को बांट के जन्म उत्सव अपने ठाकुर जी का नंद उत्सव करें। तो फ्रेंड्स ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो कि हम अपने घर में आसान तरीके से किस तरह से दही हंडी का पर्व मनाएं। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।